है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अथर्व अग्रवाल और आज अपने साथ है शिवांक पटेल जो छत्तीसगढ़ से है, जिन्होंने इस साल नीट दिया है। तो जो भी कोई क्वेरीज है, डाउट्स है, जो भी आपको कॉमन चीजें पूछनी होती है नीट टॉपर को, सारी चीजें हम लोग पूछेंगे इस वीडियो में। जो मुझे अपने क्वेश्चन सेंड किए टेलीग्राम के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जो भी कॉमन क्वेरी इस तक को लेके थी, जो आने वाले जो नीट है 22 वाले 23 वाले, जो आपको हेल्प देगी क्वेश्चन ऐसे, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले होंगे। ठीक है, तो हेलो शिवांक, अपना एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दो कि कहाँ से हो, क्या रैंक है नीट के अंदर और क्या मार्क्स है। हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांक पटेल। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरा नीट में ऑल इंडिया रैंक 143 है और एज क्राइटेरिया के बाद 144 है। मैं KVPY क्वालिफाइड भी हूँ और नेक्स्ट एग्ज़ाम में ऑल इंडिया रैंक 28 था और अभी स्टेट रैंक छत्तीसगढ़ से फर्स्ट है। स्टेट रैंक फर्स्ट है और अभी अटेम्प्ट तुम्हारा फर्स्ट था ये वाला नीट का। हाँ, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, और 12th तुमने इसी साल दिया, 12th में क्या मार्क्स रहे? 12th में तो हम लोग का कोविड के कारण घर में हुआ था तो वो लोग खुद से दे दिए थे मार्क्स। मेरा 84% दे दिए थे। ठीक है, 12th में कोई मतलब होता नहीं है, तो 12th का कोई हम्म इफेक्ट भी आता नहीं है। 12th में जितने मार्क्स है उसका कोई यूज सीजी नहीं। बोर्ड से था मेरा। ठीक है, तो स्टेट बोर्ड का मार्क्स थोड़ा नीचे आता है एज कम्पेयर टू हाँ। सीबीएसई। ठीक है, तो इस साल तुमने पूरा ऑनलाइन पढ़ाई किया, जितना अभी तक कंप्लीट ऑनलाइन, हम्म और हम देख भी रहे हैं टेस्ट बस एंड में ऑफलाइन हो गए थे। कुछ टेस्ट ऑफलाइन लास्ट में। तो इस हाँ। साल जो रैंक पेपर डिफिकल्ट, तुम्हें क्या था, पेपर डिफिकल्ट आया था नहीं आया? तुमने पेपर दिया इस साल का और तुमने लास्ट का भी दिया होगा पहले, 20 वाला भी, हाँ, तुम्हें क्या लगता थोड़ा है सा नहीं। कि हाँ, 20 वाला देखा था बस। हाँ, तो हाँ, उसमें मतलब प्रैक्टिस किया था। कंपैरिजन में क्या डिफिकल्ट था पेपर ये वाला या इजी था? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थोड़े कम थे पर थोड़ा डिफिकल्ट उससे तो ज़्यादा ही था और और 19 लेंदी भी था। हम्म एज कम्पेयर टू 19, क्या लगता है पेपर डिफिकल्ट था या इजी था? नहीं, उससे कम था। मतलब इजी था उससे। हाँ, लेंथ बस ज़्यादा थी ठीक है, और 200 क्वेश्चन के कारण, और OMR भरने में भी मिस्टेक हो जाती है हाँ वही 200 चीज, में। बायोलॉजी तो काफी आसान थी इस साल की। हाँ, तो बायोलॉजी में कितने नंबर आए तुम्हारे? मेरे 360 है। तो एक भी कोई गलती हुई नहीं है बायोलॉजी में। हम्म। और बायोलॉजी तुमने सॉल्व कितने देर में कर लिया था क्वेश्चन, पेपर कितने देर में सॉल्व कर लिया था बायोलॉजी का? मैं सबसे पहले केमिस्ट्री किया था, फिर बायो, तो मेरा टोटल 45 मिनट्स में हो गया था। 245 बायो तक। दोनों, बायो केमिस्ट्री दोनों। और विदाउट ओएमआर फिलिंग? हाँ, OMR में आखिरी में भरा था। ठीक है, तो वो तो बात करेंगे एक मिनट। इसके पहले जो मेन चीज है कि इस साल पेपर डिफिकल्ट आया, उसके बावजूद रैंक इन्फ्लेट हुई है, मतलब हम्म काफी ज्यादा रैंक इन्फ्लेशन हुआ है। तो क्या लगता है कि इस साल ऑनलाइन जैसे अच्छी पढ़ाई हुई है, या फिर क्या लगता है कि ऑनलाइन था? टाइम बचता था लोगों का ऑनलाइन के कारण। हाँ, ये एक जाना नहीं पड़ता था और अकेले एनवायरनमेंट में शांत रहता है थोड़ा, तो हाँ, कंसंट्रेशन ज़्यादा बनता है। तुम्हारा तो पूरा ऑनलाइन था, तो क्या मतलब तुमने ऑनलाइन जो एक्सपीरियंस किया, क्या तुम्हें लगता है कि मेजर क्या एडवांटेजेस रहे और क्या मेजर डिसएडवांटेज रहे ऑनलाइन के पूरा साल जो तुमने पढ़ा? मुझे तो एडवांटेज ज़्यादा लगा कि टाइम बचता है। फिर जैसे इनऑर्गेनिक अपन खुद से भी पढ़ सकते हैं तो उसका क्लास छोड़ भी सकते हैं। फिर हाँ वैसे इकोलॉजी हो गया, हाँ, तो टाइम खुद से टॉपिक, पढ़ेंगे तो टाइम बच जाता है बहुत। और डीमेरिट में जैसे इमेजिनेशन वाले टॉपिक रहते हैं फिजिक्स में, हाँ मैग्नेटिक फील्ड, वो FBL रूल, FBI, वो सब में हाँ, दिक्कत आती है। थोड़ा सा हाँ, ऑनलाइन में वो थोड़ा हाँ, दिक्कत आता पर बन जाते हैं। है। हाँ, और ऑनलाइन में मुझे ये भी लगता है कि कंसेप्ट क्लैरिटी ज्यादा ज्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि बार बार अपन वीडियोस को देख पा रहे हैं या फिर हाँ, वो भी है। को देख पा रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट है। और टेस्ट का कि यार नीट तो ऑफलाइन है, और हाँ, वो दिक्कत है। वो एक दिक्कत है कि यार थोड़ा सा पेपर था। तुम्हें पेपर किस तरह दिए थे, मतलब क्या था तुम्हारा पैटर्न पूरे साल, कितने देखे थे दिन में गैप्स में पेपर्स? मैं अभी तो मेरा आकाश टेस्ट सीरीज ज्वाइन था, तो हाँ उन लोग का AITS जो सीक्वेंस रहता है वैसे ही दिया था मैं। फिर फरवरी में जब कोर्स ख़त्म हो गया था हाँ, 2021 में, उसके बाद से मैं रोज़ देना चालू किया टेस्ट। और जो मिस्टेक्स होती थी उसको मैं नोट डाउन करता था। ओके, जैसे फिजिक्स में कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसका चांस लग रहा है नीट में आ सकता है, तो हाँ उसको नोट डाउन कर लेता था। केमिस्ट्री में रिएक्शन है जो गलत हो गई, या हाँ, बायो में फैक्ट, तो उसको मैं डायरी में लिख लेता था। फिर वो डायरी एंड डेज में बहुत काम आई थी मेरे। ठीक है। और और इस मतलब बार 7 महीने में मैं बहुत सारे टेस्ट दिया। टेलीग्राम में बहुत सारे मिल जाते हैं PDF।
हाँ ठीक है। और एक और चीज है कि बहुत लोग पूछते थे कि पूरा टाइमलाइन, अगर हम लोग 2 साल प्रिपेयर कर रहे हैं तो पूरा एक बेसिक टाइमलाइन क्या होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे सिलेबस कब कब खत्म होना चाहिए सिलेबस, बेसिक टाइमलाइन कि 11 कब खत्म हो, 12 कब खत्म हो, और फिर फुल सिलेबस टेस्ट कब हो। मेरा तो इस बार तो लेट हुआ नीट, तो मेरे पास 7 मंथ से थे। 7 मंथ में मैं पूरे टेस्ट दिया हूँ। हाँ 11th का आपका दिसंबर जनवरी तक हो जाना चाहिए खत्म, दिसंबर तक मेनली। फिर हाँ 11th का जो फुल सिलेबस टेस्ट है वो आप दे सकते हैं, तो उसका ठीक है। अच्छा स्ट्रेंथ हो जाएगा 11th के चैप्टर्स। ठीक है। और फिर 12th का आप KVPY तक मान के चलो, अगर अच्छे से हो सकता है तो, नहीं तो दिसंबर तक वो भी। बहुत लोग के एक चीज बोलते हैं केवीपी तो कंपलसरी, तो मतलब केवीपी जो देते हैं उनका अच्छा रैंक आता है, ये भी कई लोगों का मानना होता है कि मोस्टली सब लोग केवीपी क्वालिफाइड होते हैं, जितने भी हाँ, लोगों के टॉप 100 रैंक होता है तो तो। KVPY के लिए ज्यादा लेवल पर पढ़ना पड़ता है, तो हाँ इस बार नीट भी उतना तो नहीं आया, पर ठीक ही था पेपर। तो ज्यादा लेवल पर पढ़ेंगे तो अच्छा आता है, हाँ ये तो चीज इजी है। लगेंगे। हाँ। और कंटेंट की बात करते तो बहुत लोग पूछते हैं कि मतलब बेसिक पता है सबको, एनसीईआरटी तो है ही, बायोलॉजी के अंदर भी एनसीईआरटी है, हाँ, लेकिन एनसीईआरटी के अलावा मॉड्यूल्स किस हद तक करे, तुमने पूरे मॉड्यूल्स किए थे आकाश के? नहीं मतलब केवी वो ओलंपियाड होते हैं जो NSCB, हाँ वो सब के लिए थोड़ा बहुत करा था। और कैम्बेल बायोलॉजी भी पढ़ा था मैं, उसका ठीक है। नोट्स बना लेता था। पर फिर KVPY हो गया था, तो उसके बाद हम लोग का तो वो 7 मंथ का था, उसमें नीट मैं। के लिए नीट के लिए तो हाँ, कुछ नीट के है लिए नहीं। कुछ नहीं आता उससे, कैम्बेल वाला NCERT तो सही। था। हाँ, तो और फिर एक जो और, हाँ बोलो बोलो। KVPY के बाद का जो टाइम था उसमें मैं बस NCERT को बार बार पढ़ा ठीक बुक है। से। केमिस्ट और बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉड्यूल से बस, हाँ, और कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है प्रीवियस ईयर वो सब। क्या? हाँ वो तो और प्रीवियस तो सब। फिंगर टिप्स अच्छी है, फिंगर टिप्स वाली। ठीक है। और केमिस्ट्री के और लिए एलन का भी DLP था मेरा। क्या बढ़िया था? ओके। हम्म। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में फिजिकल के लिए तो मैंने नहीं की रेफरेंस बुक। वो बेसिक चैप्टर जो मोल कॉन्सेप्ट है वो अगर स्ट्रांग रहता है तो फिर आगे के चैप्टर्स भी बन जाते हैं। तो उसमें मैं बस आकाश और एलन का खेलता था। और इनऑर्गेनिक में तो पूरा NCERT का अच्छे से नोट्स बनाया था, टेबुलर फॉर्म कलर पेन से, जो मतलब पढ़ने में अच्छा लगे। मतलब एक ही कॉपी में पूरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर, जो SPD ब्लॉक है, फिर एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री हो गई, पॉलीमर्स, और वो मेडिसिन वाला जो चैप्टर एक। हाँ हाँ। फिर और ऑर्गेनिक के लिए, नीट के लिए अगर देखें तो NCERT ठीक है। पर बाकी अदर एग्जाम्स के लिए मैं सोलोमॉन्स पढ़ा था। सोलह और ठीक है। उसमें जो रिएक्शन है एक्स्ट्रा, वो सबको मैं लिख लिया था नोट्स में। हाँ लेकिन वो तो नीट के अंदर कुछ चांस ही नहीं है, जो भी एक्स्ट्रा हाँ, रिएक्शन, नीट में उसमें कुछ नहीं आएगा। और काफी ज्यादा हाई लेवल के भी होते हैं रिएक्शन जो उसमें एक्स्ट्रा दिए होते हैं। हम्म। तो अगर तुम केवीपीआई दे रहे हो या कोई अदर एग्जाम दे रहे हो जो उसमें भी नेशनल, उतना काम नहीं आया था वैसे। हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म। फिजिक और मतलब एनसीईआरटी तो तीनों के लिए पड़ी थी, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हाँ, तीनों के लिए पढ़ी थी। मतलब। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एकदम बार बार। हाँ, फिजिकल में मतलब जो अंडरलाइन कर लिया उसी को बस। कुछ पार्ट है सॉलिड स्टेट में, कुछ पार्ट है सॉल्यूशन में, कुछ पार्ट है चैप्टर्स में। हाँ, वो सब टेबल जो बने रहती है। और फिजिक्स में बहुत मुझे डाउट है, फिजिक्स में थोड़ी पढ़नी फिजिक्स में जो पार्ट 2 वाली है 11th की, जो हीट ट्रांसफर, वो सब है। चैप्टर्स हैं। और 12th में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और जो ग्राफ और टेबल्स बनी है जो बहुत सारी, वो सब एकदम अच्छे से देखना रहता है। एक होता है कि सेमी कंडक्टर्स हो गए उधर, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक में भी थ्योरेटिकल दिया है बहुत सारा। थ्योरेटिकल पॉइंट से वही पढ़ना है, वो भी हाँ। स्टार्टिंग से। एक होता है ना कि एक बेंचमार्क सेट होता है कि नंबर अच्छे आ रहे हैं 150 140, तब जाना है। अगर आपका इनिशियली मॉड्यूल्स है, क्लास नोट्स है, लेक्चर नोट्स है तो सफिशिएंट होता है। हाँ। तो तुमने लेक्चर्स एक ही जगह से किए थे जो भी आकाश से थे, सारे से तुमने वही हाँ, सीख आकाश से। कंप्लीट। हम्म। और लेक्चर्स के लिए मतलब कहीं बाहर नहीं था, डीएलपी तुम्हारे एलिंग की थी? हाँ, एलन की DLP थी। ठीक है, मतलब यूट्यूब से या फिर फ्री मटेरियल से ज्यादा पढ़े नहीं हो? यूट्यूब से मैं पढ़ा था, मतलब पापा को कोविड था, तो मैं ऑनलाइन अटेंड नहीं कर पा रहा था उस समय क्लास। और उस समय अपना हाँ कोचिंग में रे ऑप्टिक्स चल रहा था, तो फिर वो पूरा वीक हो गया था मेरा, तो मैं यूट्यूब से उसको किया था। और फिर उसकी HC वर्मा को KVPY के पहले, फिर नीट के पहले ज़्यादा बार किया, तो स्ट्रेंथन करने के लिए वो टॉपिक। ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस अपने पास है कि
फर्स्ट क्वेश्चन है कि डेली टाइम टेबल कैसे मेंटेन करना होता है, कि डेली वही शेड्यूल मेंटेन करना कि यार, एक तो घर पे भी है, ऑनलाइन में तो एक है कि टाइम हाँ। एक्स्ट्रा मिल जाता है, ट्रैवलिंग टाइम बच जाता है, क्लास में टाइम बचता है, लेकिन कैसे टाइम को मेंटेन करें कि बिटवीन लेक्चर्स कि सुबह। मैं हाँ ठीक है, बताइए मैं बताइए। रात को मतलब आज क्या किया, फिर कल क्या करना है उसका गोल सेट कर लेता था। जैसे जो चैप्टर्स कोचिंग में हो रहे हैं तो उसकी मॉड्यूल सॉल्व करनी है आकाश से, एलन से, दोनों से, तो वो मैं लिख लेता था या फिर सोच के रखता था कि कल ये सब कर लेना है अपने को, हाँ, वैसे करता था। लेक्चर्स को कितने घंटे दे देते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली लेक्चर्स में टाइम कितना होता था? लेक्चर्स में हम लोग का 4 to 7 ऐसा कुछ रहता था, शाम को 3 घंटा कुछ। हाँ। ठीक है, बाकी पूरा टाइम सेल्फ स्टडी। हाँ, उस वो लेक्चर्स में मैं नोट्स भी बना लेता था अपने खुद के। हाँ, और लेक्चर नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर नोट्स बहुत लोग पूछते हैं कि पढ़ना है हाँ, बाद में या। फिजिक्स में इम्पोर्टेंट, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री, हाँ, वो तो सब के लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। बायोलॉजी में नोट्स बनाए थे? बनाया था पर उसमें बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखा था, तो पर मैं फिर एंड में पूरा बुक से ही पढ़ा रिपीट। ठीक और है। वो नोट्स में एक एक लाइन अच्छे से नहीं हो पाती, उसमें बायो में तो लाइन टू लाइन याद रखना पड़ता है। और शॉर्ट नोट्स की चीज है कि शॉर्ट नोट्स बायोलॉजी नहीं, में, शॉर्ट नोट्स मैंने नहीं बनाए थे। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे बायोलॉजी में, ना ही और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बनाए थे अच्छे से। ठीक है। और कंसिस्टेंसी को मेंटेन कैसे करना है कि यार एक दिन पढ़ लिया, फिर सेकेंड डे थोड़ा सा वो रहता है कि यार नहीं करना है काम, थर्ड डे वापस से कर रहे हैं, फोर्थ डे कर रहे हैं, तो ये चीज जो है मेंटेनेंस, जितना भी घंटे पढ़ रहे हैं इसको कैसे मेंटेन करें, कुछ 2-3 पॉइंट्स समराइज करने के लिए इस चीज को। उसके लिए तो मोटिवेशन चाहिए रहता है, तो मैं सोचता था कि खुद को वाइट कोट में देखना है, तो हाँ फिर उसके लिए करना पड़ता है। फिर वो सोच धीरे धीरे पीछे होते जाते हैं, एक चैप्टर छूट गया फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है कोचिंग में, तो इसलिए फिर सोचता था कि नहीं किया आज तो ये तो छूट जाएगा, फिर हाँ करना पड़ता था। ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने फुल सिलेबस टेस्ट देने हैं, ये क्वेश्चन है जलज का, कि कितने फुल सिलेबस टेस्ट देने पड़ेंगे अगर मैं पर लाने हैं तो। मैं एंड में ही 200 से ज़्यादा दे दिया था हाँ, फेब्रवरी में, तो पूरे साल का भी नहीं है ये। फुल सिलेबस नहीं था, उसमें पार्ट सिलेबस भी थे, तो 11th हाफ भी था। तुम फुल टेस्ट से मतलब जब सिलेबस लेवल खत्म हुआ है उसके बाद तुम्हें कितने टेस्ट दिए होंगे आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन टू नीट? मोर देन 200। ठीक है, मोस्टली सबका सबका यही था कि जितने भी लोगों ने मैंने बात की है, जितने मेरे बैच में है, सबने 100+ टेस्ट तो दिए ही दिए होते हैं हम्म। लास्ट के 2-3 मंथ में। तो वही है कि टाइम तुम्हें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, ऐसा नहीं कि तुम सिलेबस जो है खत्म करोगे नीट के एक महीने पहले और कुछ नहीं होगा उसके बाद। और फिर अगर उसमें जो तुम, जो मिस्टेक होती है उसको एनालाइज करना है, हाँ उसी से सीख जाते हैं। जैसे हाँ फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का तो उसी से प्रैक्टिस हो जाता है, और जो हाँ, टेस्ट देता था उसके साथ साथ फिर जो रटने वाले हो गए बायो, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, वो पढ़ लेता था। और तुम तो घर पे ही रहे हो पूरा प्रिपरेशन, मतलब हाँ। हॉस्टल नहीं है ना कहीं पर? क्या? हॉस्टल नहीं, हॉस्टल नहीं। वगैरह कभी नहीं है पूरा? नहीं। आकाश रायपुर से किया है? हम्म। ठीक है। तो अभी और क्वेश्चंस क्या क्या हैं? कुछ लोग पूछ रहे 10th के मार्क्स मैटर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे यार, 10th के मार्क्स तो क्या ही है। नहीं। अब पेपर, इस बार का पेपर जो टाइम मैनेजमेंट था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया इस पेपर में, क्योंकि हाँ, बहुत जैसे हाँ मैं जैसे आकाश की टेस्ट देता था तो मैं देखा कि केमिस्ट्री में ज्यादातर मेरा फुल आता था, तो हाँ, वो स्ट्रांग था, तो मैं केमिस्ट्री से फिर स्टार्ट कर दिया पेपर। पहले बायो पहले करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, क्योंकि फिर क्योंकि केमिस्ट्री में मेरे, हाँ, तो मैं केमिस्ट्री फिर बायो फिर फिजिक्स करने लग गया। हाँ, तो मेरा नीट का पेपर 1 hour 45 minutes में हो ही गया था। पेपर लेंदी होगी 140 मिनट्स में हो गया तो। हम्म। ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेते फर्स्ट लिस्ट में या कुछ छोड़ देते रिव्यू के लिए? हाँ, एक एक दो क्वेश्चन बस छोड़ दिए थे। ठीक है, तो बायोलॉजी में तो कुछ छूटा, स्टार्टिंग में छूटा नहीं होगा, बायोलॉजी तो आसान काफी हाँ, आसान। बायो तो इजी था। बायो में तो देखते समझ में आ गया कि 360 तो आ ही रहे। हम्म। और केमिस्ट्री फिजिक्स में कितने कितने गलती हो गई? दो दो। दो दो। केमिस्ट्री में किसे गलती हो गई? दो। वो जोन रिफाइनिंग वाला कंट्रोवर्शियल हो गया था, मतलब उसमें पहले हाईली प्योर लिखा था, एक वो हाँ, गलती हो गया, और दूसरा में मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया एक। फिजिकल केमिस्ट्री में
हाँ, वो पीएच निकालना था तो मैं हाँ पी के ए को पी के बी पढ़ लिया था, फिर पी के बी को पी के ए, तो उल्टा हो गया था। ठीक है। और फिजिक्स बताओ, फिजिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत हुए थे? मेरा फिजिक्स में एक एम्पलीट्यूड वाला अल्टरनेटिंग करंट का था, हम्म, उसमें मैं एम्पलीट्यूड हाँ वर्ड नहीं पढ़ा तो वो गलत हो गया था। फिर एक सेमीकंडक्टर्स का था, वो नहीं पढ़ा था मेरे से, बनाई नहीं। नहीं समझ नहीं आया था। कौन सा क्वेश्चन था सेमीकंडक्टर का एक? वो एन पी कुछ था, किसमें करंट ज्यादा होगा, वैसा कुछ था। वो छोड़ा नहीं तुमने? नहीं, छोड़ा नहीं। अगर छोड़ती तो 701 बनाया जाता। हम्म। और 701 पर रैंक क्या है इस बार? अंडर 100 तो नहीं होगी शायद। अंडर 100 नहीं पेपर है? ही नहीं, पता नहीं। ओके चलो। और तुम्हारा एम्स रैंक, आकाश से तुम फर्स्ट हो अभी सेंटर पे? हाँ सेंटर, हाँ आकाश में स्टेट स्टेट रैंक फर्स्ट। रैंक फर्स्ट है, हाँ। बिकॉज सेंटर पे क्या रिजल्ट रहा, मतलब जितने भी लोग हैं? 6 661 665 ऐसा कुछ कुछ है, 80 90 नहीं है इधर, भिलाई से है बाकी। ठीक है क्योंकि और मतलब बहुत लोग कह भी रहे हैं कि इस बार पेपर में छेड़छानी हुई है, पेपर लीक हुआ है, ये वो काफी चीजें चल रही है। छत्तीसगढ़ में उतना रैंक इन्फ्लेशन नहीं था शायद, छत्तीसगढ़ में 705 में था पिछले बार टॉप। 700 में। हम्म। और इस बार तो मतलब मुझे लगता है कि यही मेन रीजन था कि ऑनलाइन हुआ और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल गया था, तो बच्चे पढ़े होंगे हाँ, एक्स्ट्रा टाइम तो बहुत था। काफी, क्योंकि पिछले सिलेबस खत्म हो जाता है अप्रोक्सीमेटली फेब में, उसके बाद तो हाँ, हो जाता है। पेपर सॉल्विंग में काफी टाइम मिल जाता है। प्रैक्टिस ज्यादा हो गई। भी था कि नीट इतना लेट होगा इस बार, लेकिन इस बार भी लेट हुआ, लास्ट ईयर भी लेट हुआ, लास्ट हाँ। इस वीक लेट हुआ नीट, उसके वजह से रैंक इफेक्ट काफी हो गई। और इस बार भी यही चीज हुई और हम्म वापस रैंक इफेक्ट हो गया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब बताओ फाइनल कुछ टिप्स, कुछ एक दो टिप्स जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है 22 वाले। मैं पहला तो टेस्ट ज्यादा देने हैं, तो ओएमआर में प्रैक्टिस बनेगी, और मैं प्लान बी भी लेके चला था, जिससे प्रेशर कम रहता है पेपर में। मेरा नेक्स्ट में 28 रैंक था, तो CEBS बॉम्बे मिल गया था मेरे को, BSc MSc करने का। वो तो तो यार मैं, वो तो ड्रॉप होते, तो उनके पास तो कोई प्लान भी होता ही नहीं, जो ड्रॉपर्स है या जिन्होंने कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर रखा, तो प्लान भी होता है BMS या जो भी है, लेकिन प्लान भी हम्म, होता नहीं है, मतलब मोस्टली प्लान भी लोगों का ड्रॉप ही होता है वापस से, जितने मैंने देखा हम्म, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का। तो उनके तो प्लान भी वाला पॉइंट तो वैलिड रहेगा भी नहीं। तो और कोई टिप्स? बोलो बोलो बोलो। वहां पे एग्जाम के सेंटर पे काम रहना है, हाँ मतलब हेड, ज्यादा लोग तो हेड डाउन करके रहते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है उससे। हाँ तो वॉशरूम जाओ, पानी पियो कुछ, जो मतलब अपन टेस्ट देते समय जहाँ पे हर बार देते हैं नॉर्मली, घर पे या फिर कोचिंग में जो जैसे रहते हैं वैसे मेंटेन करके रखने, तो प्रेशर कम रहता है उससे। तो तूने घर पे जो टेस्ट दिए वो कैसे दिए थे, बैठ के एक जगह पे बैठ के या जो भी चीजें? ऑनलाइन ही हुआ था हम लोग का, तो घर से तो। उसमें OMR सॉल्व करते थे कभी या नहीं? ऑनलाइन जो भी टेस्ट हाँ, ऑनलाइन भी, जो मतलब टेलीग्राम से PDF मिलते थे उसमें OMR OMR, भी साथ में, हाँ। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्या प्लान है, किस कॉलेज में जाना है, प्रेफरेंस? मैं अभी VMMC या एम दो पार का ही सोच रहा हूँ। बीएमसी का लास्ट का कट ऑफ था, बीएमसी का? 163 था। मिल तो जाएगा बीएमसी। इस बार ऑल इंडिया में रिजर्वेशन बढ़ गया है कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, तो पता नहीं उसका भी। लेट्स सी, अभी तो टाइम है, काउंसलिंग में तो फिर देखना पड़ेगा कि हाँ। कहाँ फिल करना होता है, फिर देख लेंगे वो काउंसलिंग का। ठीक हम्म, है चलो, अभी कुछ और प्लान्स फ्यूचर के कि क्या करना है पीजी में, जो भी है? मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट PG में। न्यूरो में? ठीक है हम्म, चलो, मतलब वो तो काफी साल है, 2026 में तुम्हारा बीबीए खत्म होगा, 26 हाँ, के बाद देखना है। ठीक टाइम है, है। टाइम है, चलो ठीक है। थैंक यू शिवांक आने के लिए, जितने भी लोगों ने वीडियो देखा है शेयर कर दो, और जो भी कुछ है अगर मुझे कोई डाउट है पूछ लो, कमेंट कर देना, जो भी है वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, और ट्राई करना है कि मैक्सिमम टेस्ट दो, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ऑनलाइन में बस फायदा उठाना कि टाइम सेव जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे टाइम सेव करो, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट इस साल यही मिला है कि टाइम काफी सेव हुआ है ऑनलाइन में। जितना हम्म, टाइम सेव कर पा रहे हो फालतू में टाइम वेस्ट मत करो, और जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो।
और प्रॉपरली स्टिक रहना है अपने मटेरियल से, क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रॉपरली करनी है। ठीक है, चलो बाय बाय।